तो एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि आईनी तरमीम भी 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। अभी ये इम्कानात सामने आ रहे हैं, तो पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि मौलाना की तरफ से ये हिमायत का इजहार किया जा रहा है। अगर मौलाना हुकूमत का साथ देते हैं तो फिर पीटीआई क्या स्ट्रेटेजी रखेगी और पीटीआई क्या करेगी? जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, आपने जी मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। जी देखें, दो तीन चीज़ें हैं, ये वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जी जो सबसे पहले 26th अमेंडमेंट की बात करूँ, जो 18th को ये लाना चाहते हैं। देखिए, इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है। ठीक इसके है। अंदर अब तो सारे जहान को पता चल चुका है कि ये क्या करना चाहते हैं। हम्म, और कल रात तक मौलाना साहब इस पे कन्विंस थे और एक प्रोग्राम में मेरे साथ हाफिज साहब भी बैठे हुए थे। उनके अंदर यही डिस्कस हुआ, यही चीज़ थी कि जी जो मसूदा पीपल्स पार्टी ने दिया उसके ऊपर बिल्कुल उनको इतफाक नहीं था, हमें भी नहीं था। हमारे आला क़यादत की मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी के साथ, और जब हमने रोटेशन की और सीनियर जजेस की बात की तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। खुर्शीद शाह साहब भी थी उसके अंदर, नवीद कमर साहब भी थे उसके अंदर, जी और ठीक है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जो नून के पास मसूदा आया, वो कभी कहते हैं बार कौंसिल ने दिया, कभी कहते हैं कहाँ से आया, और आप लोग इस चीज के हम्म विटनेस हैं कि इनको खुद नहीं पता था। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे नहीं पता, लॉ मिनिस्टर से पूछें, जब फर्स्ट टाइम हम्म इनिशियली लॉन्च किया गया। और जब लॉ मिनिस्टर से पूछा, उसने कहा मुझे अभी तक मिला ही नहीं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज बिहाइंड दिस होल एपिसोड जी। और जो बेनिफिशियरी है बेसिकली ये 25 करोड़ आवाम के लिए तो है कोई नहीं। दूसरी चीज ये है कि हमारे साथ मौलाना साहब का इसके ऊपर बिल्कुल हम मुतफिक हैं इसके ऊपर कि जो इस्लाहत आएंगी वो हमारी तरफ से और मौलाना साहब की तरफ से जॉइंटली आएंगी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इस पे इनको ओके कर दिया या ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है जो इन्होंने दिया इसको। बेसिकली दैट इज अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स, वेदर वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट जी करूं जी मैं या ठीक है। 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है। हम्म ये तो इसलिए नामुमकिन है, और पार्ट ऑफ द मैलेस गवर्नमेंट के पार्ट पे इसलिए है जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया तो आपको पता है कि रात की तारीकी में अच्छा, सैटरडे अली नाइट बुखारी को, साहब, संडे का दिन पीटीआई इस होता है। वक्त क्या पोजीशन मैं रखती मैं है? पूरा आईनी कर लूं तरमीम पर जी, आईनी तरमीम पर हिमायत जी। करेगी मैं या उसी की फिर तरफ कुछ आ रहा था। तजावीज पेश करेगी? जी जी देखिए जी, जो इनकी तरमीम है वो तो रिजेक्टेड है, इसमें तो ठीक कोई है। दूसरी राय नहीं है, ठीक है। 101%। जी। अब जो हमने और मौलाना साहब ने देनी है, अगर उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है तो फिर अमेंडमेंट आएगी ना। हम्म देखें, पाकिस्तान की तारीख है, ये कभी भी किसी गवर्नमेंट ने भी अकेले 2/3 मेजोरिटी किसी एक दो के पास, इक्का दुक्का के पास शायद आ गई होगी, इवन एंड हम्म अदरवाइज नहीं हो सकी। जब हम्म अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उसके अंदर कंसेंसस डेवलप करने जी पड़ते हैं। अगर 18th अमेंडमेंट की एग्जांपल आप ले लो तो उसके अंदर 7.5 350 घंटे प्लस जो है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए, उसके अंदर सारी पार्टीज बिल्कुल। बैठी, जी लोगों जी से राय ली गई, हम्म 41 बंदों की कमेटी। ये तो कोई चीज का कार नहीं ना कि आपने अपने 2007 रूल्स ऑफ बिजनेस जो असेंबली के थे वो भी आपने वायलेट किया, आपने 2012 सेनेट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस थे उसको भी वायलेट किया, रात को इजलास बुला लिया, मीनिंग बाय के शब खून मारने की कोशिश की गई कि रात की तारीकी में ये हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं हुआ। उसके बाद मौलाना साहब, थैंक्स टू हिम, जिन्होंने ये चीजें ओपन की, जिन्होंने बताया कि बिलावल मेरे पास 58 के अमेंडमेंट्स लेके आए और शहबाज शरीफ 81 लेकर आए। अब 20% अमेंडमेंट आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 280 उसकी टोटल शिक्के हैं। तो कितना हम्म बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं यार, लोगों को क्या फायदा हो रहा है ये तो बताएं ना। एक बंदा आपका बैठ जाए, मिनिस्टर, आपका लॉ मिनिस्टर बैठ जाए और ये डिफाइन कर दे कि यार हम इस आर्टिकल का ये फायदा होगा, इस आर्टिकल का ये नुकसान होगा। सो देयर इज नथिंग इन इट। अब नंबर दूसरा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा पूछा था सू कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देखें, कॉन्फ्रेंस हो गई, फाइन जी, अच्छी बात है, लोग आए पाकिस्तान। मैंने तो ये देखना है ना, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि इसका मैं बेनिफिशियरी कितना हूँ। आपको ठीक मैं है। ये बता दूं कि हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। व्हाट इज ब्रिक्स? बेसिकली हमने अभी जाके उसके ऊपर एप्लीकेशन दिया कि हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं। सो हम तो ब्रिक्स के मेंबर हैं ही कोई नहीं। और जो इसके साथ कनेक्ट किया जाता है सऊदी डेलीगेशन को और दूसरे तीसरे डेलीगेशन को, उसका इसके साथ कोई तलक नहीं। ये दिस इज द शंघाई कॉन्फ्रेंस, आप आए। और मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि इंडियन वजीर खारजा आ गया, यार आपके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो गया था तो उन्होंने क्या अंजाम किया था उसको। मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरे कश्मीर के राइट्स, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लेकिन यूनाइटेड अली बुखारी नेशन।